हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं आपके एनिमल किंगडम के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनको हम डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कर सकते हो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, लाइक और शेयर मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर्स लाती रहूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम के सारे एमसीक्यूज को हम डील करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया। ठीक है, एनिमल्स को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया था। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट और साइज। तो अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क करते चलो ताकि आपको पता लगे कि आपका आज का स्कोर कितना बना। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताया करो कि आपका कितना स्कोर बन रहा था, कि आपको लास्ट डे, फाइनल डे मैराथन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो बेटा। जो आपका क्लासिफिकेशन हुआ था ना, इस पे डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी सिमेट्री पे, आपके सिलोम पे। ठीक है, इस पे आपका डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे आपका आता है मेनली कि एनिमल्स को हमने किस किस चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई करा था। उसमें नंबर 1 आता है आपका फंडामेंटल, कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर हैं, टिश्यू लेवल पे हैं, ऑर्गन लेवल है उनका, या फिर ऑर्गन सिस्टम है उनमें प्रेजेंट, ये सिमेट्री कैसी थी उनकी, उनमें जर्म लेयर्स कौन सी थी, और सिलोम प्रेजेंट था या फिर नहीं था। ठीक है, ये मैं अपने वन शॉट वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा चैप्टर। तो आपने अब तक नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज। ठीक है, पॉरीफेरा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्लैट वॉर्म, स्पॉन्जेस, राउंड वॉर्म्स और सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, तो बताओ पॉरीफेरा को और किस नाम से जाना जाता है, फिर कॉमन नेम क्या है पॉरीफेरा का? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो बेटा, पॉरीफेरा क्या होते हैं? आपके पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें पोर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा नाम एनसीईआरटी में, स्पॉन्जेस। बॉडी हैज न्यूमरस पोर, यानी कि बॉडी में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, इनको हम ऑस्टिया भी कहते हैं। और वो क्या करते हैं? कैनाल सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर। ठीक है, स्नाइडोब्लास्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डाइजेशन, डिफेंस एंड प्रे कैप्चर, रेस्पिरेशन और मूवमेंट के लिए। तो बताओ स्नाइडोब्लास्ट को किसके लिए यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर्स क्या होंगे आपके? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों होंगे वो देखो बेटा, दे आर स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, उनमें क्या होती है? स्टिंगिंग सेल्स होती है, जिनको यूज करते हैं डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, और प्रे यानी कि अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो स्नाइडोब्लास्ट में आपके क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट होती हैं, जो क्या करती हैं? इंजेक्ट करती हैं टॉक्सिन्स को। ये भी लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिमेट्री सीन इन अडल्ट इकाइनोडर्म्स। ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स में कौन सी सिमेट्री आपको देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन हैं बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल और नन। अब मुझे बताओ कौन से होंगे? अडल्ट इकाइनोडर्म्स में क्या देखने को मिलता है आपको? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स में क्या होती है बेटा? रेडियल सिमेट्री होती है। मैंने आपको सिमेट्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अब देखो, लार्वा क्या आपका बाइलेटरल होता है, बट अडल्ट बिकम रेडियल। ठीक है, जब आपका इकाइनोडर्म्स है बेटा, जब वो लार्वे की फॉर्म में होंगे तो वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, जब वो अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव। ठीक है, जो डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं उनमें क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 2 जर्म लेयर होती हैं, कोई लेयर नहीं होती है, फिर 4 लेयर्स होती हैं। बताओ
नाम से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। अगर ये गलत कर रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट आपके बहुत वीक है अभी, ठीक है? कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? डिप्लो मतलब 2, ठीक है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट रहती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोसिलोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है? झूठा सिलोम, सूडोसिलोम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एनिलिडा की, एस्कलमिंथीज की, मोलस्का की या फिर आर्थ्रोपोडा की? बताओ किसकी कैरेक्टरिस्टिक है सूडोसिलोम? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बेटा एस्केलेमेंथीज में क्या होता है आपका फॉल्स सिलोम यानी कि सूडोसिलोम देखने को मिल जाता है। सूडोसिलोम जो है ना आपका वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन इज बेस्ट सीन इन, यानी कि सेगमेंटेशन जो खंडन होता है आपका वो सबसे ज्यादा आपका स्पष्ट रूप से कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? मोलेस्का में, एनिलिडा में, इगाइनोडर्मेटा में या फिर पॉरीफेरा में? बताओ मुझे सेगमेंटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी सबसे अच्छी तरीके से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, ठीक है? बेटा देखो एनिलिडा जो होते हैं ना, एनिलिड्स आपके वो आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है? बॉडी डिवाइड जाती है बहुत सारे रिपीटेड सेगमेंट्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन, यानी कि नोटोकॉर्ड कहाँ या फिर किस में प्रेजेंट होती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में, पॉलीफेरा में या फिर स्नाइडेरा में? अब जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट पूछा गया है तो नॉन कॉर्डेट लगता है आपको कि ये आंसर हो सकता है? बताओ जरा, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करो, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नॉन कॉर्डेट का तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहां तो नोटोकॉर्ड होगी ही नहीं, तो उसको तो कैंसिल कर दो, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नोटोकॉर्ड क्या होती है आपकी डिफाइनिंग फीचर होती है कॉर्डेट्स की। यहाँ पे क्या होता है ये आपकी प्रेजेंट एटलीस्ट इन सम स्टेज, ठीक है? कुछ स्टेज में तो आपकी प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ठीक है? जल सुहानी तंत्र कहाँ पाया जाता है? मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा या फिर एनिलिडा में? बताओ वाटर वस्कुलर सिस्टम कहाँ होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कैसे होगा देखो बेटा, ये आपके इकाइनोडर्म का एक यूनिक फीचर है, ये आपकी हेल्प करता है इकाइनोडर्म्स की लोकोमोशन में और फीडिंग में, ठीक है? मूवमेंट करने में और फीडिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोस्टोम लैक्स, यानी कि साइक्लोस्टोम्स में क्या नहीं होता है ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन है जॉ, आईज, फिन्स या फिर स्केलेटन, ठीक है? जबड़ा नहीं होगा, आंखें नहीं होंगी, पंख नहीं होते या फिर कंकाल नहीं होता? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए, ठीक है? साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं आपके बेटा? जॉलेस फिश, यानी कि ऐसी मछलियां जिनमें जबड़ा नहीं होता है, ठीक है? दे हैव सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, यानी कि पूरा गोल मुंह होगा उनका और बिल्कुल भी जॉ उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन है प्लैटीहेल्मिन्थेस शो विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में किस तरह का संगठन होता है? आपके ऑप्शन है सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम? बताओ क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम आ चुका होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस में, सोचो कहाँ पे आया था ऑर्गन सिस्टम? एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा? प्लैटी में आपके ऑर्गन आ चुके थे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है, ठीक है? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम क्या है आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हायर लेवल का आपका सिस्टम है, ठीक है? मोर कॉम्प्लेक्स देन टिश्यू लेवल। अब जाहिर सी बात है कि सेल से टिश्यू बड़ा है, टिश्यू कॉम्प्लेक्स है, टिश्यू से ऑर्गन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन, यानी कि सच्चा सीलोम कहाँ पाया जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस में, एस्केलेमेंथीज में, एनिलिडा में, फिर स्नाइडेरिया में? बताओ कहाँ होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? एनिलिडा में बेटा आपके ट्रू सीलोम देखने को मिलता है और यहाँ पे पूरी जो उनकी लाइनिंग होगी ना वो मेसोडर्म से होती है, इसकी फुली लाइन बाय मेसोडर्म, यानी कि मेसोडर्म की आपको एक परत देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन से आपके इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह का पाचन यहाँ पे दिखाया जाता है?
पॉलीफेरा में, स्नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थीज या फिर एनिलिडा? बताओ कौन सा मिलेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्नाइडेरिया परफॉर्म करता है दोनों तरह का डाइजेशन, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क करिए, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर की बेसिस पे और कंप्लीट होगा इंट्रा सेलुलरली, ठीक है, दोनों में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा वर अर्लियर प्लेस्ड इन, यानी कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुए थे उसमें हेमिकॉर्डेटा को कहाँ पे प्लेस करा गया था, ठीक है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, प्रोटोजोआ और आर्थ्रोपोडा। बताओ मुझे कहाँ प्लेस करा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले क्या करा गया था आपका, इनको कॉर्डेट्स में कंसीडर करा गया था क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी कॉर्डेट्स से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए इनको कॉर्डेट्स में डाल दिया गया था। बाद में इनको अलग से प्लेस कराया गया क्योंकि बेटा इनमें सबसे बड़ी बात थी कि इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड तो थी ही नहीं, तो इसलिए कॉर्डेट में आ ही नहीं सकते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का आर सीलोमेट बट, ठीक है, मोलस्का में सीलोम तो होता है, लेकिन आपके ऑप्शन से सेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है, एसिमेट्रिकल है या फिर डिप्लोब्लास्टिक है? मुझे बताओ, मोलस्का में सीलोम तो प्रेजेंट होता है, तो और क्या नहीं होता? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होगी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं बिना मेटामेरिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइलम हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस, ठीक है, कौन सा फाइलम है जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है। स्नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज या फिर पॉलीफेरा? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एस्केलेमिन्थीज में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ये कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, कहाँ पे जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, आप बोलोगे एस्केलेमिन्थीज में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। स्नाइडेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, सिंगल ओपनिंग थी, लेकिन एस्केलेमिन्थीज में पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन एनिलिडा अकर्स थ्रू, यानी कि एनिलिडा में जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, ठीक है, गिल्स यानी कि गलफड़ों के थ्रू, स्किन त्वचा, लंग्स और ट्रेकिया? बताओ किसके थ्रू लेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो उनकी स्किन की वजह से होता है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, नमी वाली स्किन होती है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, एनिलिडा यानी कि अर्थवॉर्म, ठीक है, जो आपको अर्थवॉर्म होते हैं जमीन में बारिश में देखने को मिलते हैं आपको, उनमें होता है ये फीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइलम हैज जॉइंटेड अपेंडेज, यानी कि कौन से फाइलम में संयुक्त उपांग होते हैं, ठीक है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या फिर इगाइनोडर्मेटा? बताओ कहाँ पे होंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा मतलब नाम में ही मतलब छुपा है, ठीक है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है लेग्स, तो जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब नहीं भूलना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज यूज फॉर एक्सक्रीशन इन एनिलिडा, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है एनिलिडा में एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स और किडनी? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेफ्रीडिया परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन को, और इसमें क्या होता है, किसकी हेल्प से करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, नेफ्रीडिया सॉरी आपको जो नेफ्रीडिया है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन, यानी कि किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा और इंसेक्ट्स? बताओ किसमें नहीं मिलेगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनिलिडा में बेटा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू ब्लड फ्लो इन वेसल्स, ठीक है। क्लोज का मतलब हो गया कि आपका जो खून है ना, अब वो वेसल्स यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियां, उनमें खून बहेगा, ठीक है, ओपनली ऐसे फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, ठीक है, नॉट का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से करना, गलती मत करना। नोटोकॉर्ड,
डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स। बताओ क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या होता है बेटा, आपके डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ना कि वेंट्रल। ठीक है, और कॉर्डेट्स में फीचर क्या क्या होते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल नर्व होगी, ठीक है, फेरेंजियल स्लिट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिक्शस बिलोंग टू, ठीक है, एम्फिक्शस किससे बिलोंग करते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और साइक्लोस्टोम्स, किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्फिक्सस इज सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड कर जाती है पूरी बॉडी में, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोस्टोम्स आर पैरासाइट्स ऑन। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स किस पर परजीवी होते हैं? प्लांट्स, फिशेस, मैमल या फिर बर्ड्स? बताओ किस पे होंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इनमें क्या होता है कि दे अटैच टू फिशेज एंड सक ब्लड। क्या करेंगे, फिशेस पे चिपक जाएंगे और खून उनसे चूसना स्टार्ट कर देंगे, ब्लड सकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्टो पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं कौन? साइक्लोस्टोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज स्केल्स एंड कोल्ड ब्लडेड नेचर? ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें लाइनिंग पड़ी होती है उनकी बॉडी पे और उनका जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है? ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या फिर मैमेलिया? कौन सी क्लास है, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केल्स और कोल्ड ब्लडेड। छिपकली, सांप, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं, जो रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल लाइनिंग जैसी पड़ी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, और इनकी जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसी वजह से आपको देखना कभी भी छिपकलियां आपको विंटर के टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगी, वो अंदर छुप जाती हैं। ठीक है, और गर्मी जैसी आएगी वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास शोज फेदर? ऐसी कौन सी क्लास है जिनमें पंख देखने को मिलते हैं, फेदर देखने को मिलते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं मैमेलिया, रेप्टिलिया, एव्स और एम्फीबिया। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एव्स में यानी कि चिड़ियों में, ठीक है, बर्ड्स में क्या है, एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है कि उनके पास पंख होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी फ्लाइट करने में, उड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैमल लेज एग? ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडे देता है? ठीक है, ह्यूमन, व्हेल, प्लेटिपस और काउ? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लेटिपस क्या है आपका, ओवीपेरस मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा, मोनोट्रेम्स आर एग लेइंग मैमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्टिब्रेट हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? कौन सा वर्टिब्रेट है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है? अब आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे पास जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? जो भी वीडियो को देख रहा है, एंड तक देख चुका है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स और मैमल्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आर्टरिया होंगी और 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? ठीक है, किस समूह में बाह्य निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास होता है? ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और एक आपका ऑप्शन है मैमल्स। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, फ्रॉग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और लार्वे स्टेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वर्टिब्रेट? इनमें से कौन सा एक वर्टिब्रेट नहीं है? आपके ऑप्शन है एम्फिक्शियस, फ्रॉग, स्नेक और बर्ड। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए। ठीक है, एम्फिक्शियस क्या होता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, ना कि वर्टिब्रेट। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का आज का,
विच फाइलम हैज स्पाइनी स्किन, ऐसे कौन सा फाइलम है जिसमें स्पाइनी यानी कि कांटेदार त्वचा देखने को मिलती है, कांटे होते हैं उनकी बॉडी पे। आपके ऑप्शंस हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनीलिडा। ठीक है, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इकाइनोडर्म्स का मतलब ये होता है कि स्पाइनी स्किन एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पे बहुत सारे कांटे हैं। इकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी और डर्मा का मतलब होता है स्किन। हमेशा ध्यान रखना, गलती नहीं होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, निगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास में मजा आया होगा, आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको मजा आया है, तो प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स, PDF और जितने भी अपडेट हैं वो सबसे पहले मिल जाते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।